कहते हैं किसी शादीशुदा महिला को अगर कोई व्यक्ति पसंद आ जाए या फिर किसी अनदर व्यक्ति से इश्क हो जाए तो उस महिला का सबसे बड़ा जो पहला दुश्मन बनता है वह पति बनता है। और फिर महिला किसी भी हद को पार करने के लिए तैयार हो जाती है। वह अपने शादी अपने निकाह के जो भी कस्में वादे होते हैं उसे तोड़ देती है और फिर ऐसी हदें पार करती है कि फिर कहीं ना कहीं वो हद जुर्म को पैदा करती है। साथियों नमस्कार प्रणाम, मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ जुर्म की एक बेहद ही खौफनाक कहानी के साथ। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी लड़की जो कि अपने पति के साथ बेहद खुश थी, लेकिन उसे एक दिन एक मोहब्बत हो जाती है और ऐसे व्यक्ति के साथ मोहब्बत होती है जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल साथियों मैं बात कर रहा हूँ हरियाणा के फरीदाबाद की। हरियाणा के फरीदाबाद में एक परिवार तैयब का परिवार बेहद हंसता खेलता परिवार। तैयब के परिवार में तैयब के पिताजी, तैयब की माँ और उनकी दो बहन और भाई, यानी कि एक छोटा सा ही बेहद हंसता खेलता परिवार था। इधर तैयब रोजाना मेहनत मजदूरी करके घर का खर्च चलाता था। अब घर का जब खर्च चलाता था तो उस तैयब के पिताजी को एक दिन लगता है कि क्यों ना तैयब को अब तैयब की शादी कर देनी चाहिए, निकाह कर देना चाहिए। इधर तैयब के पिताजी को एक रिश्ता पसंद आता है जो फरीदाबाद में एक कॉलोनी लगती है, भगत कॉलोनी के पास की ही रहने वाली एक लड़की अनीशा। अनीशा को जब वह देखते हैं तो वह बेहद ही बाला की खूबसूरत रहती है। सुंदरता की कोई कमी नहीं थी। सुंदरता कूट कूट के खुदा ने उसके अंदर भरी हुई थी। उसे जो भी देखता बस वो एक बार यही कहता कि काश यह मेरी हो जाती। लेकिन तैयब के पिताजी अब शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब इधर फोटो वगैरह आता है और तैयब जब उस लड़की को देखता है तो अभी मन ही मन खुश होने लगता है, मुस्कुराने लगता है कि काश इसी से मेरी शादी हो जाती। वो अपने अब्बू से कहता है कि अब्बू मुझे इसी लड़की से निकाह करना है। इधर उसके अब्बू तैयार होते हैं और अनीशा के घर जाते हैं। अनीशा के घर जाकर बातचीत करते हैं तो उससे अब दोनों का निकाह की एक तारीख निकलती है। साल 2018 साल 2018 के मार्च महीने में दोनों का निकाह होता है। साथियों निकाह होने के बाद अनीशा बेहद खुश रहती है। उसकी सारी हसरतें तैयब पूरा करता, कोई भी कमी नहीं करता। अपनी पत्नी को वह काफ़ी प्यार करता था। उसकी खूबसूरती पर तैयब को काफ़ी गर्व रहता था। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया। अब तैयब और अनीशा के बीच में उसकी दो बच्चे भी हो जाते हैं। अब जब दो बच्चे हो जाते हैं, दोनों बेटे, अब जब दो बच्चे हो जाते हैं तो धीरे धीरे अब जिम्मेदारियां और बढ़ने लगती हैं। और जब जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो अब तैयब और भी मेहनत मजदूरी करने लगता है और पैसे कमाने लगता है। अब इधर उसकी पत्नी किसी न किसी बात पर अक्सर कर तैयब से झगड़े करने लगती है। झगड़े करती है तो अब तैयब काफ़ी नाराज़ होता। बात झगड़े तक से ही सीमित नहीं रहती, मारपीट तक पहुंच जाती। दोनों में नोक झोंक शुरू हो जाती है। अब जब साथियों नोक झोंक शुरू हो जाती है तो अनीशा अब बर्दाश्त नहीं कर पाती है। अब अपने पति को बिल्कुल देखना नहीं चाहती थी, पसंद नहीं करना चाहती थी। अब इधर अपने पति से दूर अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने माँ के पास चली जाती है, यानी कि मायके चली जाती है, भगतपुर कॉलोनी। अब वहाँ जाने के बाद शादी को मात्र निकाह को 1 साल हुए थे और फिर कुछ दिन बाद आती है। 3 साल साथ गुजारते हैं, उसके बाद 2 बच्चे होते हैं और फिर अपने माँ के पास चली जाती है। अब जब वहाँ चली जाती है तो जो अनीशा के पिताजी रहते हैं वह बकरी चराने का काम करते थे। पशुपालन का उनका कार्य था, उसी से उनका रोज़ाना यानी कि रोजगार जो था वह पशुपालन ही था, उसी से उनका घर का खर्च चलता था। अब इधर अनीशा अपने माँ के पास रहती थी। अनीशा और उसके दोनों बच्चों का जो बोझ था, जो खर्च था, अब वो उसके सीधे पिता पर आ जाता है। इधर अब बोझ बढ़ता गया और जब बोझ बढ़ता जाता है, खर्चे बढ़ने लगते हैं तो अनीशा के पिताजी 2-4 और बकरियां खरीद लेते हैं। अब 10-20 बकरियों के साथ वो पहाड़ी पर उसे चराने के लिए लेकर जाते थे। इधर एक और चारवाहक
जो कि एक लड़का रवि, उसके पिताजी अक्सर कर बकरियों को लेकर, अपने गाय भैंसों को लेकर आते थे, तो उनसे दोस्ती हो जाती है। अब दोनों अक्सर मिलते थे, अपने एज के थे, दोनों बातचीत करते थे और बातचीत करते करते एक ही जगह मिलना, उठना, बैठना, पशुओं को शाम होते ही घर ले जाना अब आए दिन की दिनचर्या बन जाती है। अब दोनों की दोस्ती रवि के पिता और अनिशा के पिता की काफ़ी गहरी हो जाती है। अब साथियों, जब दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है, तो अब अक्सर कर घर पर आना जाना शुरू हो जाता है, एक संबंध बन जाता है, दोस्ताना माहौल। अब दोनों, रवि के पिता और अनिशा के पिता, दोनों एक दूसरे के घर आने जाने लगते हैं। इधर अनिशा अपने पति से नाराज होकर बच्चों के साथ माँ के पास रहती थी, मायके में रहती थी। सारा खर्च उसके पिताजी देखते थे। लेकिन अब जब आना जाना शुरू हो जाता है, तो कभी रवि के पिताजी कुछ दही दूध लेकर अनिशा के पिताजी के घर आते थे, तो कभी कभी अनिशा के पिताजी गाय भैंसों बकरियों के दूध को लेकर, दही को लेकर रवि के घर पहुंचाने का काम करते थे। अब धीरे धीरे दोस्ताना माहौल और बढ़ता गया, नज़दीकियां बढ़ती गई। अब अक्सर कर जो रवि रहता है, नौजवान युवक, वह भी अब अनिशा के घर किसी न किसी बहाने से, काम से आने लगता है। और जब एक दिन रवि दूध लेकर जब उसके घर जाता है, तो देखता है कि घर में दो बच्चों की माँ अनिशा, जो कि बड़ा की खूबसूरत, बेहद ही खूबसूरत लड़की, उस घर में मौजूद थी। अब उसका मन पिघल जाता है अनिशा को देखते ही। अनिशा जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, रवि कहता है, यह दूध है, पापा ने भिजवाया है। और अनिशा पूछती है कि आप कौन हैं? तो वो बताता है कि आपके पिता के साथ मेरे पिताजी बकरी चराने का काम करते हैं, गाय भैंसों को चराने का काम करते हैं, तो उन्होंने ही दूध भिजवाया है। अब जैसे ही अनिशा अपने पिता से कहती है कि कोई रवि नाम का लड़का आया है, अनिशा के पिताजी कहते हैं, उसे पानी पिलाओ, घर में बैठाओ। अब पानी पिलाने के बहाने, घर में बैठाने के बहाने अनिशा उसे चाय पानी तो कराती है, लेकिन इसी बहाने अनिशा का जो दिल था, वह धड़कने लगता है रवि के लिए। और रवि का जो दिल था, बेहद ही खूबसूरत लड़की को देखकर साथियों, अब धड़कने लगता है अनिशा के लिए। अब दोनों का दिल एक दूसरे के लिए धड़कने लगता है, बेकरारी बढ़ने लगती है। इधर अनिशा उसे विदा करती है और वह कुछ सामान लेकर अपने घर चला जाता है। लेकिन जैसे ही कुछ दिनों बाद जब कुछ सामान लाने के लिए उसके पिताजी कहते हैं, तो वो कहता है कि पिताजी, दूध काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, क्यों ना अनिशा के घर दे आऊँ। अब उसके पिताजी कहते हैं, चलो अच्छी बात है, ले जाओ, दूध देकर आओ। और दूध और दही लेकर रवि अनिशा के घर जाता है। अब अक्सर कर दूध दही देने के लिए अनिशा के घर जाने लगता है। और साथियों, इसी बीच अब दोनों की जो मुलाकात थी, वह दोस्ती में तब्दील हो जाती है। अब दोस्ती हंसी मजाक में तब्दील होती है। और धीरे धीरे अब रवि उस लड़की के लिए तड़पने लगता है। जब तड़प बढ़ती है, तो वह किसी न किसी बहाने से कभी दूध लेकर, कभी दही लेकर अब उस अनिशा के घर जाने लगता है। धीरे धीरे उसके घर जाते जाते अब अनिशा को बेहद पसंद करने लगता है। अनिशा भी अपने पति से करीब 4 से 5 सालों से दूर रह रही थी। अब उसे भी रवि की तड़प होने लगती है। रवि के लिए उसके दिल में अब जगह बनने लगती है, तड़प उठने लगती है, एक भूचाल सा आने लगता है। अब अनिशा बेहद पसंद करने लगती है। अनिशा रवि से बातचीत करती है। अब धीरे धीरे बातचीत करते करते दोनों की जो दोस्ती थी, अब फ़ोन तक आ जाती है। और फ़ोन पर हाय हेलो करते करते अनिशा और रवि न जाने कब एक दूसरे के प्रेमी बन जाते हैं। और दोनों प्रेम भरी निगाहों से एक दूसरे को देखने लगते हैं और बातें करने लगते हैं। अब धीरे धीरे बात बढ़ती गई, तो रवि अक्सर कर अनिशा के घर मिलने के लिए जाता था और अनिशा के साथ शारीरिक संबंध भी बनाता था। इधर अनिशा भी काफ़ी खुश थी। इधर पति का प्यार मिल नहीं रहा था, पति से नोक-झोंक चल रही थी और अपने प्रेमी के साथ मिलकर रवि के साथ अपनी ख्वाहिशों को पूरा करती थी। रवि उसकी पैसे से लगाए हर ज़रूरतों को पूरा करता था। अनिशा का प्यार यूँ ही चलता गया, दोनों काफ़ी खुश थे। इधर जब भी रवि अनिशा के घर जाता था, तो अनिशा अपने घर में बुलाकर दरवाज़ा बंद कर लेती थी। एक दिन जब उसका पिता घर पर आता है, तो उसे घर का दरवाज़ा बंद मिलता है। तो अनिशा दरवाज़ा खोलती है और कहती है, रवि घर पर आया हुआ है, चाय पानी बना रही थी, इसलिए दरवाज़ा बंद था। अब रवि के पिताजी कुछ नहीं बोलते हैं और उसके 2 छोटे-छोटे बच्चे भी थे, वह बाहर खेल रहे थे। रवि के पिताजी अब अपने दामाद तैयब को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि एक काम करो, तुम आओ और एक बच्चे को लेकर जाओ। लेकिन तैयब अपने बेटे से मिलने के लिए तो आता था, लेकिन अपने घर नहीं रखना चाहता था। वह भी अपनी पत्नी की हरकतों से खुश नहीं था। उसे यह लगता था कि उसकी पत्नी
उससे नाराज़ है अपनी बेटों की वजह से, उसकी कमाई की वजह से, क्योंकि वह गरीब है, उसके पास पैसे नहीं हैं। अब तैयब इस वजह से नहीं जाता था कि जब उसका मन करेगा उसकी पत्नी चली आएगी। ना तो तैयब तलाक देने के बारे में कभी सोचता था, ना अपनी पत्नी से दूरियां बढ़ाता था, बल्कि नज़दीक आने की कोशिश करता था। लेकिन अनीशा अब अपने पति को पसंद नहीं करती थी। अब उसे एक प्रेमी मिल चुका था, रवि। रवि के साथ उसकी हसरतें पूरी होती गई, शारीरिक संबंध बनते गए, उसकी जो ख्वाहिशें थी वो पूरी होती गई। अब इस दौरान बात आगे बढ़ जाती है, हद से ज़्यादा बढ़ जाती है। अब रवि अनीशा की खूबसूरती पर मर मिटता है और उससे शादी करने का प्लान बनाने लगता है। इधर अनीशा भी प्लान बनाने लगती है शादी का, लेकिन बीच में जो दरार आ रही थी वह बच्चे की आ रही थी। दो दो बच्चे, भला संभालेगा कौन, रवि या अनीशा? रवि अनीशा से कहता है कि एक काम करो, तुम अपने पति के पास दोनों बच्चों को छोड़ दो और मेरे साथ आ जाओ। अनीशा काफी खुश होती है और कहती है प्लान तो अच्छा है, ठीक है। फिर वह 16 दिसंबर को साल 2024 को अपने पति को फोन करती है और कहती है कि तैयब एक काम करो कि तुम अपने एक बेटे को घर ले जाओ और हो सके तो दोनों बच्चों को घर ले जाओ। तैयब कहता है कि मैं दोनों बच्चों को घर नहीं लेकर आऊंगा, मैं छोटे बच्चे को घर लेकर आऊंगा। अब अनीशा रवि से बातचीत करती है तो रवि कहता है कि एक बेटा रहेगा तो हम संभाल लेंगे। अब दो दो बच्चों को संभालना काफी मुश्किल काम है, एक काम करो तुम एक बेटे को दे ही दो। लेकिन इसी बीच बात आती है कि अगर वह घर छोड़कर चली गई तो फिर लोग क्या सोचेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे। अनीशा अपने प्रेमी के साथ मिलकर एक प्लान तैयार करती है। अब इधर मिलने के लिए अपने प्रेमी को अपने पति को फोन करती है और प्रेमी के साथ मिलने की बात कहती है और बुलाती है और कहती है कि एक लड़का है जो हमारे घर आता है, तुमसे मिलना चाहता है। इधर तैयब घर जाता है, अपने बच्चे से मिलता है और रवि से भी मिलता है, बेहद खुश होता है। दोनों का बिहेवियर काफ़ी अच्छा लगता है, रवि का बिहेवियर काफ़ी अच्छा लगता है, दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दोनों आपस में बातचीत फ़ोन पर भी शुरू कर देते हैं। लेकिन तैयब को बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसकी पत्नी अनीशा किसी और से, यानी कि उसके दोस्त रवि से ही मोहब्बत करती है। बात धीरे धीरे साथियों आगे बढ़ती जाती है। अब समय बीतता गया, अब रवि की बेचैनी बढ़ती जाती है। रवि शादी करना चाहता था अनीशा के साथ, अनीशा उसके साथ रहना चाहती थी। अब अनीशा अपने पति को फ़ोन कर कहती है कि एक काम करो, दो नहीं तो एक बच्चे को अपने साथ ले जाओ, क्योंकि मैं दोनों को अपने साथ नहीं रह सकती हूँ, या फिर मुझे खर्च दो। अब तैयब सोचता है कि क्यों ना एक बेटे को अपने पास लेकर आऊँ, उसी से मोहब्बत करूँ। अपने बेटे की यादों में दिन रात छोटे बेटे को वह बेहद प्यार करता था, वह तड़पता था। अब छोटा बेटा अपने माँ से ज़्यादा अपने पिता तैयब को प्यार करता था। तैयब 16 दिसंबर की सुबह निकलता है अनीशा के घर अपने बेटे से मिलने के लिए। वहाँ जाता है, शाम होती है और फिर रवि और उसके दो दोस्त बैठकर शराब पी रहे थे। शराब की पार्टी पहाड़ों के ऊपर चल रही थी। अनीशा बताती है कि रवि भी उधर है। अब इधर रवि से मिलने के लिए अनीशा के जो पति रहता है तैयब, वो भी जाता है और जब वहाँ जाता है तो अपने एक दोस्त के साथ जाता है। तैयब जब अपने दोस्त के साथ रवि के पास पहुँचता है तो उसके दो दोस्त पहले से मौजूद थे। वहाँ शराब की पार्टी चलती है, जी भरकर शराब की पार्टी होती है। जब सभी नशे में हो जाते हैं तो बात धीरे धीरे कर कर खुलने लगती है। जो रवि रहता है वो अपनी अनीशा से मोहब्बत की बात शुरू कर देता है और तैयब को बुरी लगती है। और साथियों जब तैयब को बुरी लगती है तो फिर तैयब झगड़ा करने लगता है, गालियां देने लगता है। इसी बीच रवि भी गुस्से में आ जाता है और अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर देता है और हत्या कर पास से पड़ी हुई गाड़ी बाइक से पेट्रोल निकालता है और निकाल कर तैयब को जला देता है। जो बॉडी बचती है और तभी उसका जो दोस्त रहता है जलाते हुए देखता है तो वह सन्न रह जाता है, बचाने की कोशिश करता है, लेकिन नशे में तीनों रवि और उसके साथी दोनों सुनने को तैयार नहीं थे। इधर रवि अनीशा को फ़ोन करता है तो अनीशा भी मारने का प्लान बना चुकी थी। वह कहती है कि उसे ख़त्म कर दो, उसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे साथ ज़िंदगी व्यतीत करनी है। इधर रवि अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसकी बॉडी को जलाता है। पेट्रोल खत्म हो जाते हैं, बॉडी नहीं जलती है तो उसको पहाड़ों के बीच में एक जगह पर, यानी कि मांगर के जंगलों में लेकर जाते हैं और फिर पत्थरों से उसे ढक देते हैं। अब इधर दोस्त दौड़ता हुआ घर जाता है और फिर वहाँ से बाइक उठाता है और अनीशा को बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसे शक होता है कि कहीं अनीशा इस
षड्यंत्र में, कहीं साजिश में कहीं वह मिली ना हो। अब वहाँ से वह भाग कर जाता है, तैयब के भाई को बताता है। वह बताता है कि तुम्हारे भाई को लोगों ने मार डाला, शराब पीने के बहाने उसे बुलाकर उसकी हत्या कर दी, पेट्रोल से जलाया और फिर जलाने के बाद उसे शक हुआ कि कहीं लोगों को पता न चल जाए, तो वह जंगलों में ले गए और वहां ले जाकर उसे कहीं ना कहीं गायब कर दिया है। इधर मृतक का भाई, दौड़ता हुआ तैयब का भाई, पुलिस स्टेशन जाता है और जाकर उसके अपहरण की शिकायत दर्ज कराता है। जैसे ही अपहरण की शिकायत दर्ज होती है, पुलिस हरकत में आ जाती है। हरकत में आती है तो सबसे पहले वहाँ पर जो लोग थे उनसे पूछताछ करती है, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन लोगों को यह पता था, उसके भाई को यह पता था कि उसकी पत्नी का ज़रूर हाथ हो सकता है। उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया जाता है, अनीशा को, और अनीता को जब गिरफ्तार किया जाता है तो वह पुलिस की जो सवालात होते हैं उसमें फंस जाती है। और जब फंस जाती है तो बताती है कि वह रवि से मोहब्बत करती है, उससे निकाह करना चाहती है, उससे शादी करना चाहती है। रवि के पिता और अनीशा के पिता बहुत अच्छे दोस्त हैं और यहीं से उसकी प्रेम कहानी शुरू होती है। और फिर वो अपने पति को तलाक देना चाहती थी, लेकिन कोई कारण नहीं मिल रहा था तलाक देने का। पति तलाक देने को तैयार नहीं था, इसलिए उसने रवि से मिलकर अपने पति को फ़ोन किया और 16 तारीख को एक बेटे को ले जाने के लिए बुलाया। और जब उसका पति रवि घर पर पहुंचा तो उसे किसी न किसी बहाने से जंगल की तरफ भेजा। वहाँ पहाड़ियों पर रवि और उसके दोस्त मौजूद थे जो शराब पिलाते हैं। पहले शराब पिलाते हैं, उसके बाद उसे मारते पीटते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं, पेट्रोल डालते हैं और जला डालते हैं और जलाने के बाद बॉडी को छिपा देते हैं। अब पुलिस अनीशा के बातों को सुनती है और फिर उसके आधार पर रवि की तलाश करती है। लेकिन साथियों, रवि की तलाश कहीं पूरी नहीं हो पाती है क्योंकि तीनों फरार हो जाते हैं। इधर पुलिस जंगल की तरफ जाती है, सर्च अभियान चलाती है तो एक जगह पत्थर से दबा हुआ आधा शरीर बिल्कुल जल चुका था। रवि की बॉडी मिलती है, डेड बॉडी, और उसे लेकर घर वालों को पोस्टमार्टम के बाद शव देती है। और फिर तैयब का पूरा परिवार, माँ बाप, खून के आंसू रोने लगते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उन्होंने किस लड़की के साथ अपने बेटे तैयब की शादी की थी, निकाह किया था। एक अनीशा जो अपने पति से पैसे के लिए शादी की थी और पैसा थोड़ा कम कमाता था, इसलिए उसने परिवार को छोड़कर, अपने पति को छोड़कर, ससुराल को छोड़कर अपने घर चली गई और अपने प्रेमी के साथ मिलकर, रवि के साथ मिलकर अपने ही पति को मौत के घाट उतरवा देती है, यानी कि साजिशकर्ता बनती है और कत्ल करवा देती है। साथियों, पुलिस अभी भी रवि की और उनके दोस्तों की तलाश कर रही है। फिलहाल अनीशा पकड़ में आ चुकी है। तो ये थी पूरी कहानी। साथियों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना, किसी को हैरान करना या किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है। साथियों, कहानी कैसी लगी, घटना कैसी है, इस पर कमेंट कर आप ज़रूर राय दीजिएगा कि आजकल जो हमारे समाज में ऐसी ऐसी घटनाएं अक्सर देखने सुनने को मिलती हैं और हर रोज़ एक नया कत्ल होता है, हर रोज़ नए संबंध बनते हैं और ज़्यादातर कत्ल जो होते हैं नाजायज़ संबंधों में होते हैं। आखिर क्या कारण है कि पति पत्नी को खुश नहीं रह पाता है और पत्नी अपने पति से दूर हटकर किसी और से मोहब्बत करने लगती है? क्या हम पश्चिमी सभ्यता को अडॉप्ट कर रहे हैं? कमेंट कर ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।